दोनों नेताओं के बीच मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार अपने निजी दौरे पर दिल्ली आए हुए थे, लेकिन आज पटना रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई। सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू सांसद संजय झा भी मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं। शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दोनों की मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री शाम 6 बजे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंचे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। देख सकते हैं नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार यहां निकल रहे हैं। 7 LKM जो कि प्रधानमंत्री का आवास है वहां से बाहर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार की मुलाकात यहां पर प्रधानमंत्री के साथ हुई और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद जो दिन है, आज 3 जून का दिन है, चूंकि कल 4 जून को परिणाम आने हैं, उसके पहले ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई निश्चित रूप से काफी अहम मुलाकात है, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के आकलन किया जा रहा है। बीजेपी अलग अलग जगहों पर बैठक कर रही है। बीजेपी के महासचिव अलग बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के यहाँ बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो कि एनडीए के घटक दल के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लोकसभा चुनाव को लेकर के आकलन किया गया है और इसमें किस तरह के परिणाम बिहार में आएंगे, पूरे देश में आएंगे, उसको लेकर आकलन है। और खास तौर से जो कहा जा रहा है 8 या 9 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, उसको लेकर भी जो सूत्र बता रहे हैं कुछ चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इस मायने में क्या जेडीयू का रोल होगा, नीतीश कुमार का रोल क्या होगा, उनके पार्टी के कौन कौन से नेता मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, नहीं होंगे, किस तरह का स्वरूप होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर ध्यान में देखा जाए तो ये आज की बैठक प्रधानमंत्री के साथ काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि 2019 में जो बीजेपी की तरफ से ऑफर किया गया था जेडीयू को एक सांकेतिक मंत्री बनने का, जैसे शिवसेना के लिए जेडीयू दोनों के लिए शिवसेना की तरफ से मंत्री बन गए थे, लेकिन जेडीयू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। बाद में कैबिनेट एक्सपेंशन में आरसीपी सिंह मंत्री जरूर बने थे। तो निश्चित रूप से इस तरह की कोई नाराजगी न सामने आए, तमाम इशू जैसे हैं जिसको देखते हुए आज की बैठक को बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद अब इंतजार मतगणना का है और इस बीच बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सरकार के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कला संस्कृति विभाग पहुंचकर विभागीय कामकाज की समीक्षा करते नजर आए। विजय सिन्हा ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है और भ्रष्टाचारी और माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 जून को सरकार बड़ा निर्णय इसे लेकर करने वाली है। विजय सिन्हा से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुका है और अब लोगों की निगाहें कल 4 जून को होने वाली मतों की गिनती पर टिकी है। लेकिन उसके पहले हम दिखा रहे हैं कि बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो विभाग के कामकाज हैं उसमें लग गए हैं। इस वक्त कला संस्कृति विभाग की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां विजय सिन्हा मौजूद हैं। सुबह से ही ये यहां पर पहुंच चुके थे और लगातार जो विभागों की समीक्षा होती है वो यहां इस वक्त जारी है, क्योंकि चुनाव के दरमियान आचार संहिता होने के कारण कई विभागों में कामकाज पूरी तरीके से ठप होता है। तो अब जब चुनाव लगभग समाप्त हो चुका है, सिर्फ मतगणना बाकी है, तो उसके पहले की जो समीक्षा है वो विजय सिन्हा कर रहे हैं। विजय जी, अब समीक्षा का दौर है। अब बिहार में जो सरकार के कामकाज फिर से चालू करने का समय एक तरीके से है लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए, एनडीए को जनादेश सुशासन के लिए मिला था, तो सुशासन स्थापित करने के लिए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से सक्रिय और एक्टिव हैं और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अब चुनाव से निवृत्त हो चुके हैं। पूरे एक्शन में बिहार के अंदर जनता के हित में काम होगा, विकास की गति को बढ़ाया जाएगा। एक सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान कई बातों को रखा जिसमें जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो माफिया हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उन पर कार्रवाई की बात आप लोगों ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कही। तो क्या लगता है कि कल के बाद अब इस अभियान में बिहार सरकार लगेगी और आप लोग लगेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये अभियान सरकार का मिशन है और बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर
पूरी तरह से कानून का राज स्थापित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी निगाह और सख्ती रखे हुए हैं और वित्तीय मामले में गड़बड़ी करने वाले हमारे वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भ्रष्टाचार के मामले में पूरी निगाह रखे हैं और जितने बालू माफिया या माफियागिरी करने वाले लोग हैं उस पर हमारी भी निगाह है। 10 तारीख तक हम लोग बड़ा निर्णय लेंगे। तो काउंटिंग से पहले उम्मीदवारों के दिल की धड़कन जो है वो इस वक्त बढ़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 उम्मीदवार भगवान की शरण में हैं। जमुई से एनडीए के उम्मीदवार अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और वैशाली से वीणा देवी ने चिराग पासवान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कल रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं और इन कुछ घंटों में जो प्रत्याशी हैं उनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 प्रत्याशी की। 5 प्रत्याशी कहीं घूमने फिरने की बजाय भगवान की शरण में हैं। यहां देख सकते हैं 4 प्रत्याशी यहां एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं जो माता रानी की शरण में हैं। अरुण जी, जिस तरीके से माता के शरण में पहुंचे हैं, चुनाव संपन्न हो चुका है, ये कुछ घंटे कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, भगवान के आशीर्वाद से और बिहार के जितने भी मतदाता हैं, मेरे लोकसभा जमुई जहाँ से मैं लड़ा हूँ वहाँ के जो जनता है उनका आशीर्वाद मिला है। उसके बावजूद भी हमें अपने आराध्य का, अपने देवता का हमेशा एक तो आभार होना चाहिए उनका और हमेशा उनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। खास करके कल जब रिजल्ट है उससे पहले हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए। देखिए, हम लोगों ने अपना 100% दिया है और जब आप ईमानदारी से अपना 100% देते हैं तो मुझे लगता है परिणाम भी 100% मिलता है। तो हम लोगों ने अपना 100% दिया है और साथ ही साथ आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे तो ये दिनचर्या का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हम आज ही पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सामूहिक रूप से सब एक साथ, ये सौभाग्य हम लोग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भैया ने आज ये दिया है। तो बिल्कुल हम उनके साथ आज यहाँ पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग चाहेंगे न केवल लोजपा 5 की 5 सीट जीते, बल्कि बिहार में एनडीए भी 40 की 40 सीट जीते, ये हम लोग चाहेंगे। एकदम आश्वस्त है, हमारे मतदाता मालिक एकदम भरपूर हम लोग को आशीर्वाद दिए हैं और उनके आशीर्वाद से हम लोग जीत रहे हैं। शांभवी भी हमारे साथ हैं जो सबसे युवा प्रत्याशी हैं। शांभवी, पूजा पाठ हमेशा करती रही हैं, लेकिन ये समय कुछ विशेष है भगवान की शरण में जाने का। बिल्कुल, हम मानते हैं कि आप अपने जो कैपेसिटी में उतना पूरा परिश्रम करें। उसके बाद एक समय आता है जब सब शिव शक्ति के हाथ में होता है और आज क्षेत्र निकलेंगे काउंटिंग के लिए। उसके पहले हम पूजा अर्चना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महादेव के आशीर्वाद के बिना सब अधूरा। कितने घंटे बचे हैं, भगवान का नाम चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब एक पॉइंट होता है जब यहाँ से आप बस ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं। मतदाताओं का हमने आशीर्वाद मांगा है, भगवान का हम आशीर्वाद मांग रहे हैं और हम बस जो भी वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एग्जिट पोल में तो जीत रहे हैं ये, बावजूद इसके भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हर किसी को चाहिए और यही वजह है कि कुछ घंटे बाकी हैं और कुछ घंटों में भगवान भोले शंकर का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिले और जीत इनकी सुनिश्चित हो। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है, जहां पर गोकुलपुर के पास बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में लूटपाट की गई है। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। स्टाफ और ग्राहक को पहले तो बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। तिजोरी से 14 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। अब फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। तो दानापुर से ये बड़ी खबर, जहां पर लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां गोकुलपुर के पास बैंक में लूट में 14 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां लूट की घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि अपराधी फरार हैं और अब पुलिस अपनी जांच की बात कह रही है कि बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दानापुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, क्या जानकारी मिल रही है? घटना किस वक्त की है और पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची? जी देखिए, दिन दहाड़े ये लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। हथियार लैस अपराधी आए थे और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहां
हथियार के बल पर ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि बंद तिजोरी से लगभग जो है 14 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और इसके अंदर जो कर्मचारी थे सभी को बाथरूम में बंद कर दिया गया। जो ग्राहक थे उनको भी बाथरूम में बंद कर दिया गया और आराम से लूट कर फरार हो गए। अपराधियों की संख्या की कोई जानकारी? जी देखिए, अपराधियों की संख्या की अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जिस तरह से लूट की घटना हुई है उससे अपराधियों की संख्या तकरीबन 5 से ऊपर बताए जा रहे हैं और अभी सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस और सीसीटीवी के आधार पे ही उन अपराधियों की पहचान करने में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन अपराधी थे और उन अपराधियों की तलाश में पुलिस जिस तरफ अपराधी भागे हैं उधर का रुख ही पुलिस की है और उधर नाकेबंदी कर रही है। अमरजीत, क्या यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से गार्ड की तैनाती नहीं थी क्या? जिस तरह से बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के अनुसार जो है वो जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया वहां पर आसपास में जो है एकांत इलाका पड़ता है। यही वजह है कि अपराधी यहां लूट की घटना को अंजाम दिए और निकल गए। गार्ड की सुविधा खास करके जो है फाइनेंस का जो भी रहता है, लोकल फाइनेंस का जो ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का जो भी है वहां पर गार्ड की सुविधा अमूमन नहीं रहता। यही कारण है कि लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पहले भी बेटा में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पहले भी लूट की घटना हुई है, पहले भी फाइनेंस जो बेटा थाने से कुछ ही दूरी पर है वहां भी लूट करके ले गई और यहाँ गर्मी की वजह से एक तो रोड खाली था और दूसरा जो है ये एकांत में पड़ता है और इसी का फायदा उठाकर अपराधियों ने यहाँ लूट की घटना को अंजाम दिया। और ये अपराधियों के लिए कहीं ना कहीं आसान रास्ता भी नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो दानापुर से बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है और गोकुलपुर के पास 14 लाख रुपए लूट कर बैंक से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बताया जा रहा है, जहां से घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार है। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।